पी रहे हैं। देखिए, एक एक करके सहानुभूति के इनके सारे नाटक सब सामने आ रहे हैं। पहले कह रहे थे देखिए कैसा जेल प्रशासन है, किस तरह से आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। अब ये साफ जाहिर है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन और अंतर्गत है, और इसीलिए जिस तरह से आपने देखा था सत्येंद्र जैन बाकायदा अपनी मालिश करवा रहे थे, वैसे आप देख रहे हैं कि अपनी मन मर्जी से इस तरह के वो खाना खाना चाह रहे हैं, चाहे वो आम हो या ऐसी चीज़ इसमें शक्कर ज़्यादा हो, ताकि उनके इंसुलिन में गड़बड़ी हो और वो कह दे कि भाई मैं कितना बीमार हूँ और उनको ज़मानत मिल जाए। तो ये देखिए कितना बड़ा ये शख्स नौटंकीबाज है। और दूसरी बड़ी चीज़ इससे साफ जाहिर होती है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत ख़तरनाक है, और इसीलिए ज़रूरी है कि तिहाड़ जेल से इसको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल में ये अपनी मन मर्जी करेगा। पूरा प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन है, ये बात सबके सामने अब आ गई है। तो उसको लेकर ये कुछ किसी तरह का दुष्प्रचार भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, क्योंकि आम बाकायदा अपने को खिलवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, ताकि ज़मानत उनको मिल जाए। ये कहा जाए भाई ये तो डायबिटिक पेशेंट है, इसकी शुगर लेवल्स में गड़बड़ी है। तो देखिए किस कदर षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है। देखिए किसको बेवकूफ़ बनाएंगे ये लोग, कितनी देर तक बनाएंगे और कितना झूठ बोलेंगे। खाने पीने में दिक्कत तो उनको होनी चाहिए। क्या वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी बीमार पड़ें? क्या उनको मज़ा आ रहा है? क्या जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या वो खुद नेता बनना चाहते हैं? वो सच में चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो कन्वीनर हैं, उनकी कुछ हालत या दुर्गति हो? तो जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों फिक्र हो रही है, तो ये सोचने वाली बात है। और सब जानते हैं कि पूरी तरह से नाटक रचा जा रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन उनके अधीन है, वो आम खा रहे हैं। आम में शक्कर ज़्यादा होती है, सब जानते हैं। शक्कर ज़्यादा होती है तो डायबिटिक जो इंसान होगा उसके इंसुलिन में स्पाइक होगा तो शुगर लेवल्स में गड़बड़ाएगी। वो गड़बड़ाएगी तो ये बीमार होंगे तो ये बहाना बनाएंगे तो उनको ज़मानत मिलेगी। तो पूरा जो साजिश है हमें सब पता है। सुप्रिया नक्सलियों की मौत को शहीद बताया। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख और रवैया नक्सलवाद के प्रति है, उसका प्रमाण आज सुप्रिया जी ने पूरी तरह से दे दिया है। उन्होंने इन नक्सलियों को शहीद कहा है। सोचिए, वो नक्सली जिनके हाथ सने हैं खून से, आदिवासियों के खून से, बीएसएफ के जवानों के खून से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के खून से, आम लोगों के खून से, वो उनको उनकी नज़र में वो शहीद हैं। उनके लिए उनको प्रति कितनी हमदर्दी है, ये सोचिए आप। और इसके अलावा शायद सुप्रिया श्रीनेत को याद नहीं है, 2013 में जिस तरह से सबला जुडम के जो सबसे प्रमुख थे महेंद्र कामदार के साथ साथ 18 कांग्रेस के वर्कर्स को कैसे भून कर मार दिया गया था। जो पूरी जो शीर्ष और उच्च उनकी लीडरशिप थी, सफाई हो गई थी उनकी। जिस तरह से उनके कॉन्वॉय पर को एम्बुश किया था वही नक्सलियों ने, तो आप सोचिए। और उसमें वीसी शुक्ला कितनी सीरियसली इंजर्ड थे। तो ये सोचने वाली बात है कि सुप्रिया श्रीनेत को इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि उनकी पार्टी की शीर्ष लीडरशिप खोई थी इन्हीं हिंसक हमलों में, और उन्हीं लोगों के साथ इनकी हमदर्दी है। या तो उनको आइडिया नहीं है कि क्या इतिहास में रहा है, ना तो इनको कुछ आइडिया है कि इनको क्या बोलना चाहिए। और जिस तरह से वो हमदर्दी व्यक्त कर रही हैं नक्सलियों के लिए, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की क्या सोच है, उनकी क्या समझ है नक्सलवाद को लेकर। ये बहुत ही शर्म की बात है और उसको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता।